शिवा, तुमने इनसे क्या कहा कि हम दोनों लवर्स हैं? तनु वो क्या है कि... हम दोनों का अफेयर पहले से है, ऐसा तुमने इन्हें बताया या नहीं? हाँ बताया, लेकिन तुम्हारे फायदे के लिए बताया। ये चारों बंदर जो तुम्हारे पीछे पड़े थे इनसे बचाने के लिए। ये गधे तुम्हें दोबारा परेशान ना करे, बस इसीलिए। मैंने कहा था तुमसे, मैंने कहा था मेरी हेल्प करने के लिए। तुम्हारी स्टोरी की वजह से इन लोगों ने हमारी फोटोज क्लिक करके फेसबुक पे अपलोड कर दी है। अब उस पे गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये गधे ऐसा करेंगे। इतनी छोटी सी बात पर ओवर रिएक्ट कर रही हो, लाइटली लो। छोटी सी बात? सबके बीच मेरी बेइज्जती हो रही है और ये तुम्हें छोटी सी बात लग रही है? मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? कॉलेज में सब लोग मुझे किस नजर से देख रहे हैं पता है तुम्हें? तनु ऐसा कुछ... मुझे लगा अपनी गलती के लिए तुम मुझे सॉरी कहोगे, लेकिन तुम्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा है कि ये गलती है। बहुत हो गया, तुम्हारे बारे में जानने के लिए कहा था ना, अच्छी तरह जान गई हूँ। अरे शिवा, एक मिनट होल्ड करना। अरे वाह वाह मेरे शेर, आखिर तूने पटा ही लिया। पूरे शहर में सबको पता चल गया है कि तुम दोनों का अफेयर है। हे, तू इससे इतनी आसानी से कैसे पट गई? पटी नहीं क्या? इसलिए पड़ी तुझे। तुम सबको भी पड़ी क्या? इससे पंगा लेने वाले को हमेशा पड़ती है। सर, शिवा अभी कानपुर में है सर। हाँ, पक्का वो कानपुर में है अभी। तनु इतना उदास मत हो, वैसे भी तूने शिवा पर उस दिन कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। अरे पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, हमेशा बस वो अपने बारे में ही सोचता है, सामने वाले की सिचुएशन तो समझता ही नहीं है। खैर जाने दो। चल चल इस तरफ। अबे मुझे क्यों लाया तू यहाँ? हाँ? लड़कियों को मंडप से उठाता रहता है, कभी कभी जोड़ों की शादी में भी जाया कर। मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं उसे चाहकर भी भुला नहीं पा रही हूँ। तुम लड़कियों को ये बात शादी के आधे घंटे पहले ही याद आती है। ये मेरी कजन है यार। तो चुप रहे, यही बात 2 दिन पहले बोलती तो टाइम और टेंशन बच जाता। अब चलो, तुम्हारी शादी मैं कराऊंगा। मैं नहीं आऊंगी। क्या कहा? मैं ये शादी करूंगी। अभी अभी तो रो रही थी तुम। पापा ने लड़का ढूंढा है, उन्होंने बचपन से मेरी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया है, और मैं सिर्फ ये शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं, ये समझौता है। थोड़ी देर खुशी का नाटक किया तो जिंदगी भर नाटक करना पड़ेगा, और तकलीफ सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पति और पिता को भी झेलनी होगी। अब चलो। कौन है बे तू? उसे मेरे पास लेके आ। सर, आपकी बेटी के मुताबिक आप बहुत अच्छे इंसान हैं। झगड़ा करके इस मामले को सबके सामने मत लाइए, यही बात खत्म कर दीजिए। तू क्या बात करेगा मुझसे? बड़े घरों में घुसकर लड़कियों को प्यार के नाम पे मंडप से उठा के ले जाने वालों को फांसी चढ़ा देनी चाहिए। फांसी? लड़की को इस तरह ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? एक लड़की को इस तरह ले जाने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती है जानते हो? कहाँ जाना है इसका पता नहीं, क्या करना है इसका पता नहीं, पुलिस ना पकड़ ले इसका टेंशन, तुम्हारे आदमियों से पकड़े जाने का टेंशन, जान से मरने का टेंशन, जिस लड़की को लेकर निकले उसे अपनी जान पे खेल के बचाने का टेंशन। ये सारी चीजें जब दिमाग में चलती है ना तो दिमाग खाली हो जाता है। बात करते हैं। शुरुआत में सब कुछ सही रहेगा सर, लेकिन सब कुछ होते हुए भी किसी चीज की कमी हमेशा खलती रहेगी। इसे जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की है इसने। सर, ये लड़की उसे कब से? डरो मत, बोलो। 3 साल से। ये बात तो आप समझ गए ना कि 3 साल से ये उसे प्यार करती है, उससे शादी करेगी तो खुश रहेगी ये। एक लड़का आपके घर आता है, एक कप कॉफी पीता है और आप अपनी बेटी की सारी खुशियां उसके हाथ बांध देते हैं, लेकिन क्या वो खुश रह पाएगी? एक काम करते हैं सर, 3 साल के लिए नहीं, सिर्फ 3 महीने के लिए आपने जो लड़का पसंद किया है उसके साथ वक्त बिताइए, और आपकी बेटी जिससे प्यार करती है उसके साथ भी। फिर आप खुद तय कर लीजिए कि दोनों में से कौन अच्छा है। वैसे ये आपके पसंद किए हुए लड़के से भी शादी कर लेगी, आपको इतना चाहती है कि अपने प्यार को भी आसानी से भूल जाएगी, पर जिंदगी भर इसी तरह आंसू बहाती रहेगी। अरे दुल्हन को लेकर आओ, मुहूर्त बीत रहा है।
ये मत सोचिएगा पंडित क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। यहाँ से ज्यादा ही सब लोग भूल जाएंगे। आजकल सबकी लाइफ बिजी है सर। अगर कल शिवा वक्त पे नहीं आता ना तो उसकी शादी नंदू से नहीं चंदू से हो जाती। सच में। तनु, उस दिन जो भी हुआ उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं आया हूं, ना ही तुमसे झगड़ा करने के लिए आया हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगा या ब्लेड से हाथ काट लूंगा, लेकिन मैं खुश बिल्कुल नहीं रहूंगा। और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ये बात मुझे बता दो, मैं जिंदगी भर इंतजार करूंगा। लेकिन हाँ या ना इस बात का जवाब दे दो ताकि मैं तुम्हारे पीछे ना पड़ूं। वैसे तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, प्यार है भी या नहीं, ये जाने बिना मुझे पीछा करना अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए अभी इसी वक्त फैसला करना होगा। मुझसे प्यार करती हो या नहीं? प्यार करती हो या नहीं करती? अब कुछ तो बोलो तनु। देखो मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो आगे मोड़ पे मुड़कर मुझे एक बार देख लेना, वरना जिंदगी भर नजर नहीं आऊंगा। तू उसके सवाल का जवाब क्यों नहीं देती तनु? वो बोलने कहाँ देता है। हाथ हटा, गर्मी है। लाइटर नहीं है। उस दिन तूने लाइटर के लिए मारा था ना उसे। मैं उस लड़की का इंतजार कर रहा हूं। अगर वो मुड़ के देखेगी मतलब वो मुझसे प्यार करती है, फिर तो मैं यहीं रुकूंगा और तेरे आदमियों को दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। और अगर वो नहीं मुड़ी तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। फिर हम सब बैठ के आराम से बातें करेंगे। भाई 2 मिनट में लेके आता हूँ। सर वो वहाँ है शिवा। अरे आप वहाँ कहाँ जा रहे हो? आप तो शिवा के लिए आए हो ना? मैं शिवा के लिए नहीं आया हूँ, उस लड़की के लिए आया हूँ। शिवा! लेके चलो रे। इनका नसीब अच्छा है कि उस लड़की ने मुड़ के देखा पर इसने नहीं देखा। अगर इसने देखा होता ना तो सबकी पुंगी बजा देता। हाँ? क्या उसने मुड़कर देखा था? हाँ देखा था ना, मेरे सर की कसम। ए 10 चाय देना। 9 चाय लाना, मैं जा रहा हूँ। नहीं पियोगे क्या? ये नहीं पी रहा।
उसने मुड़कर देखा था। युवे, मेरे दोस्त को मारा था ना तूने? रिटर्न गिफ्ट मिला ना तुझे? शिवा, आजा, आजा, आजा। तू चला, आजा, आजा। इतनी पिटाई के बाद भी तुम लोग घूर रहे हो, घूरो, 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 आजा, आजा। मौत का होता है अभी तुमको हम दिखाऊंगा, और उसका खौफ हम तुम्हारी आंखों में देखूंगा अभी इसी वक्त सबके सामने। बजाओ रे! अरे हालत खराब। अबे उतर ना। तुम लोगों ने। ये चल इधर खड़ा हो। कहाँ है वो शैतान? बताओ कहाँ है वो? फिर से हमें मारकर चला गया। जब तेरे छोटे बेटे को मारा तभी साबित हो गया वो मर्द है। अब पता चला तुम लोगों के लिए यमराज है वो। तेरे बेटों की बारी आकर तो गई, अब अपनी बारी का इंतजार कर। भैया जी रुकिए। ये चल चल। जीजू, जीजा जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ। अरे ये क्या, मैं 3 महीनों के लिए बाहर क्या चला गया, तुम लोगों ने जीजू की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमने क्या किया? जब तुम लोगों ने उसे पकड़ लिया तो सीधा घर ले आते, बीच में तुम लोग क्यों रुके? हाँ, चाय के लिए। अरे तुम लोग पिकनिक जा रहे थे क्या, जो बीच में चाय पीने के लिए रुक गए? शिवा बचपन से ऐसा ही है, 1 मिनट में काम तमाम कर देता है। अब ये जानवर कौन है? ये उसका दोस्त है। अरे नहीं नहीं, दुश्मन। अरे वो छोड़ो, एक बार मेरे हाथ लग जाए उसे धो दोगे, उसकी हालत खराब कर दूंगा। उसको माँ बाप भाई बहन सबको घसीट कर हमारा पास लाओ। वो लोग कौन है, तनु को क्यों ले गए कुछ नहीं पता। हमने पुलिस में कंप्लेंट भी की है। मेरी तनु को कुछ होगा तो नहीं ना? उससे कुछ नहीं होगा आंटी, होने ही नहीं दूंगा। आप घबराइए मत। निशी, उन्हें पहले कभी देखा है? नहीं, लेकिन वो 5-6 लोग थे। कैसे आए थे? कोई गाड़ी, तुम्हें कोई नंबर याद है? गाड़ी का नंबर याद है, TS09CK 7777। कौन है वो? कौन है वो? किसने उसे जिंदा छोड़ दिया? तुमने छोड़ा? क्या तुमने छोड़ा? क्या तुमने छोड़ा? तुमने छोड़ा क्या? अरे बाप रे! क्या तुमने छोड़ा? बताओ, उसे जिंदा किसने छोड़ा? 2 साल से उसके मरने का इंतजार कर रहा हूं मैं।
तुम्हारे हाथ में वो आया फिर भी छोड़ दिया उसे, ऊपर से यहाँ बैठकर गप्पे लड़ा रहे हो। मैं तुम लोगों को शाम तक का वक्त दे रहा हूँ, अगर वो मिला तो ठीक है, वरना सबको जिंदा गाड़ दूंगा, समझे? वो मुझे जिंदा चाहिए, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। नहीं, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। उसे सिर्फ मैं ही टपकाऊंगा, उसके खून से होली खेलूंगा। मेरी नसें फट रही है, उसे मैं काट के ही रहूंगा। अबे वो कांदा है जो उसे काटेगा, तू बेवकूफ। अरे तेरे जैसा हर ऐरा मारने की बात करेगा तो हम क्या करेंगे? चलो फटाफट अंदर जा और सब्जी काट। अगर उसका फोन है तो मुझसे बात कराना। चल जा अंदर, चल। मेरे लिए सिगरेट लाओ। घूर क्यों रही हो? ओह, छुट्टे पैसे नहीं है। ये लो, जाओ ले आओ। प्यार में इतना भी नहीं कर सकती पगली? जाओ ले आओ। अपना फोन दो। क्या कहा? फोन दो। हेलो, आखिर वो मुझे समझता क्या है? हाँ, कौन? क्या हुआ? वो पागल शिवा। ओ अच्छा, आगे बोल। मुझे सिगरेट लेने के लिए कह रहा है। वो अभी इस तरह से बिहेव कर रहा है। सोचो अगर आई लव यू कह दिया तो पता नहीं मुझसे बाद में क्या क्या करवाएगा। तनु, तू कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मुझे यकीन है वो तुझे मना कर ही रहेगा। इतना भी स्मार्ट नहीं है। भैया एक सिगरेट देना। So sweet. अच्छा ये बताओ, अभी प्यार के बारे में क्या कह रहे थे तुम? तुमने मुड़ के देखा था ना? क्या कहा? मैंने तो नहीं देखा। मुझे किसी ने कहा इसलिए मैं वापस आया। किसी ने कुछ भी कहा और तुमने मान लिया, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। हाँ, मैंने मुड़ के नहीं देखा। नहीं देखा था? नहीं देखा। पक्का? पक्का। ठीक है, बैठो। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। भैया जी वो आ रहा है। वो मतलब कौन? वही जिसने आपके दोनों बेटों की हड्डियां तोड़ दी। वो अपना घर काहे आएगा? सुबह सुबह पी रखा है का? भैया जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में आ रहा है। 10 मिनट में पहुँचता हूँ, उसको अपना बातों में उलझा के वहीं रोकना। हाँ ठीक है, जल्दी आइएगा। उतरो। रुक, किसे मारने जा रहा है? तुझे पता नहीं वो कौन है? 2 मिनट में बैंड बजा के चला जाएगा। भैया जी 10 मिनट में आ रहे हैं, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। तू रुक। अरे भाई नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं तो काय को बजाया भाई? तूने झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? इसने मुड़कर देखा ही नहीं था, तूने झूठ क्यों बोला? ये लड़की, तुमने देखा तो था? मैंने नहीं देखा। अरे 1 मिनट रुको भाई, ये झूठ बोल रही है और मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन ये तो मना कर रही है। ए, उस मोड़ पर तुमने ऐसे झुककर देखा था कि नहीं? आज पता करके रहूंगा झूठ कौन बोल रहा है। अरे सच बोल, वरना अगले जन्म में तेरा पति बनूंगा। नहीं, अरे क्या कर रहा है? हाँ, मैंने देखा था। Are you sure? अरे बोलो। पक्का देखा था। बोलो। थैंक यू दोस्त। अरे भाई सुनो, इतनी धूप है, थोड़ा ठंडा पीकर जाओ ना। नहीं, फिर कभी आऊंगा यार। अरे भाई सिर्फ 3 मिनट लगेगा, सिर्फ 3 मिनट। लेके भाई। अरे 3 मिनट रुको ना, रहने दे बस आ रहा यार। है। गर्म पानी अब तक नहीं मिला, नॉनसेंस। अरे बाप रे, मेरा बाप। चल बैठ। आज तू गया बेटा। अरे पागल हो गया है? ये रुके। अबे तू रुक जा। वो तो गया, लेकिन तू अभी गर्म पानी लेकर आ। पागल कहीं का, पता नहीं कहां से चला आया। सर, श्रीरामपुर कैसे जाना है? रुक, यहाँ से सीधे जाकर बाएं ले लेना। चल रहे। सर 1 मिनट। आप ही भैया जी है ना? सुना है किसी ने आपकी बैंड बजाई। वो आपको जरूर मिलेगा सर। देख कर चलना। उसको घसीट कर लेकर आओ। वो चला गया। चला गया? अंदर उस पागल को पाल रखा है ना आपने, उसी ने भगा दिया उस लड़के को। यहाँ क्यों आया था? वो मुझसे मिलने आया था। ये उसका ससुराल है का? जब चाहेगा आएगा जाएगा। अभी गया, रास्ते में आपने देखा होगा। लड़का गोरा है और साथ में एक लड़की भी है। सुना है किसी ने आपकी बैंड बजाई। चूना लगा कर चला गया। हमको फोन दो। सर
यार, मेरे जीजा जी का फोन। स्पीकर ऑन कर, ऑन कर। हाँ, करता हूँ। बोलिए जीजा जी। अबे मोटे गेंडे काले भैंसे, तू लड़की को लाने गया है कि उसे बनाने गया है? लड़की यहाँ नहीं है, वो उसे उठाकर ले गया। अगर आप चाहते हैं तो जिसने उस लड़की को पहले उठाया था उसे ला सकता हूँ। अबे चुप! तुम लोग वहाँ से श्रीरामपुर जाओ। अब वहाँ जाके मैं क्या उखाड़ूंगा जीजा जी? अबे चुप! वो सीधा श्रीरामपुर गया यहाँ से। उस लौंडे को अच्छी तरह से पता था कि हम ही भैया जी हूँ। काट के रख दूंगा उसको। थोड़ा और गला फाड़ के बोलेंगे जीजा जी? काट के रख दूंगा उसको मैं। अब तो हमारा यकीन कीजिए सर, हम भी उसे ही मारने आए हैं। श्रीरामपुर का रास्ता छोड़ के बाकी सारे कवर करो। अरे अभी तो जीजा जी ने बताया ना, वो दोनों श्रीरामपुर जा रहे हैं। उसने भैया जी को श्रीरामपुर कहा तो वो श्रीरामपुर कभी नहीं जाएगा। तेरे जैसा उल्लू नहीं है वो। हाँ समझ गया, मुझे बार बार उल्लू कहना छोड़ दो, मैं उल्लू नहीं हूँ। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा कहीं तो मिलेंगे वो। तीनों जगह खाना ही मिलता है। Shut up!